हाय गाइज, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। आज आपका भाई ना गाइज काफी ज्यादा खुश है क्योंकि आज मैं काफी दिनों के बाद भाई साहब डिप्रेशन से बाहर आया हूँ और आज मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। और लोग कहते थे ना कि डिप्रेशन बहुत बुरी चीज होती है, बट मैं उसे उतना बुरा नहीं मानता था। बट जब मेरे साथ फेस हुआ ना, तब मुझे पता चला कि गाइज कि रियली डिप्रेशन इज वेरी डेंजरस। भाई साहब डिप्रेशन में ना लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होता है। मतलब मन कभी खुश नहीं रहता है, ना ही कुछ खाने का मन करता है, ना ही कुछ करने का मन करता है। बट आज सच में वो डिप्रेशन चला गया है। और वो डिप्रेशन आया था कहाँ से पता है गाइस? मेरे चैनल की वजह से। एक यूट्यूबर का लाइफ पता है क्या होता है? उसका यूट्यूब चैनल, वो अपने लाइफ को उस पर डिपेंड कर देता है कि जो भी है मेरा यूट्यूब ही है, मैं यूट्यूब से ही आगे बढ़ूंगा, यूट्यूब से ही कमाई करूंगा, सब कुछ करूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पता है गाइस, मेरे पास एक महीने से नहीं था। ना ही मैं एक वीडियो डाल सकता था, ना ही मैं कोई पोस्ट कर सकता था। मतलब एक एक ब्लॉग डालने के लिए मैं तरसता था। और मुझे पता चल चुका है कि भाई साहब यूट्यूब का वैल्यू कितना ज़्यादा है। मैं ना कंसिस्टेंसी भी फॉलो नहीं करता था, बट अब से भाई साहब मैं कंसिस्टेंसी फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब चैनल का वैल्यू पता चल चुका है। भाई साहब काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि साहिल भाई आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। जबकि मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि मेरे यूट्यूब चैनल के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था और मेरे पास एक महीने से मेरे यूट्यूब चैनल का एक्सेस नहीं था। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल का एक्सेस मेरे पास एक महीने से नहीं था। और वो गलती क्या थी, चलो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप भी फ्यूचर में ऐसा गलती ना करें। ये जो आप लोग पोको वाला फोन देख रहे हो ना, ये तो अभी बन चुका है, बट मेरा सारा डेटा जो था ना, यूट्यूब का जीमेल, यूट्यूब का पासवर्ड मैंने यहीं पे सेव करके रखा था। और ये फोन अचानक से क्या होना भाई साहब, डेड हो गया। और मैं इस फोन को बनाने के लिए दिया ना, तो वहां पे फोन तो बन गया, बट जितना भी डेटा था ना, वो सारा का सारा रीसेट हो चुका था। और पासवर्ड भी मैंने यहीं पे नोट करके रखा था, और पासवर्ड भी रीसेट हो चुका था मेरे चैनल का, और मुझे पासवर्ड बिल्कुल भी याद नहीं था। हालांकि मैंने यहाँ पे रिकवरी जीमेल एंड रिकवरी नंबर भी डाल रखा था, बट वो भी बहुत ही फनी किस्सा भी आप लोग ले सकते हो। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि ये समझ लो कि एक काइंड ऑफ बहुत बेवकूफ़ लड़का है, ये इतना बड़ा गलती है कैसे कर सकता है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रिकवरी नंबर था ना, वो नंबर पे मैं 3-4 महीने से रिचार्ज नहीं करके रखा था। और वो नंबर किसी और के पास, मतलब मेरा नंबर बंद हो गया था और वो नंबर किसी और के पास चला गया था, और वो बंदा भी झारखंड ही का था। और मैंने नंबर क्यों रिचार्ज नहीं किया था पता है गाइस? क्योंकि मेरे पास 3-4 सिम थे भाई साहब। मैं तीनों 4 सिम को कैसे रिचार्ज कर सकता था भाई साहब? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे एक फ़ोन का रिचार्ज करने में भाई साहब मेरी फट जाती है, सच बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा मैं अमीर नहीं हूँ कि सब फ़ोन का रिचार्ज में करके रखूँ। तो जिस वजह से ना मेरा नंबर बंद हो गया था और उस बंदे के पास चला गया था। और चैनल जब रिकवरी आप करने जाते हो ना, तो आपको नंबर में ओटीपी आता है। अब नंबर मेरे पास नहीं था, तो ओटीपी कैसे आता? तो ओटीपी भाई साहब उस बंदे के पास जाता था जिसके पास नया नंबर मेरा वाला मिल गया था। और मैं उसे कॉल भी करके नहीं ओटीपी मांग सकता था, क्योंकि अभी फ्रॉड वाला केस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कोई भी ओटीपी वगैरह खुद बैंक के कॉलर ट्यून में बोला जा रहा है बार बार कि आप अपना ओटीपी या अपना डिटेल्स किसी को शेयर ना करें। तो मैं इस डर के कारण उस बंदे को कॉल भी नहीं कर रहा था और ना ही मैं ओटीपी मांग रहा था। हो सकता था भाई वो मेरे में केस कर दे फ्रॉड वाला, तो मैं इस चीज़ से भी डर रहा था और मैं उस बंदे को कॉल करके ओटीपी भी नहीं मांग रहा था। और जो रिकवरी वाला जीमेल था ना, उस रिकवरी जीमेल में अभी पता है यूट्यूब ने एक नया अपडेट दिया है कि अगर आप अपने चैनल को रिकवर करोगे और 50,000 से ऊपर का सब्सक्राइबर है आपका, तो आपको एक महीने बाद एक लिंक आएगा, जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आप अपने चैनल को एक्सेस कर पाओगे। और वो चीज मेरा एक महीने के बाद आया है गाइस, और आज जाकर मैंने अपने चैनल को एक्सेस किया है और अब से मैं अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट हर कुछ कर सकता हूँ। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ था। अब मैं पता है, अब मैं जो नंबर यहाँ पर डाला हूँ ना, अब वो नंबर पे मैं हमेशा रिचार्ज करके रखूँगा। एक चीज़ मेरे को सीख मिला है कि जो आपका मेन चैनल का नंबर है, जो आप रिकवरी में डाल रहे हो, और जो आपका मेन रिकवरी जीमेल है, उससे आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट सेव करके रखो भाई साहब। आपका जो मेन जीमेल है उसे सेव करो या ना करो, लेकिन जो रिकवरी जीमेल है और जो रिकवरी नंबर है उससे आप सेव करके रखो, ताकि ऐसा हादसा आगे जाके आपके साथ ना हो। और YouTube भाई साहब समझ लो, थोड़ा सा YouTube का भी गलती है यहाँ पे कि एक महीने का एक्सेस क्यों इतना लंबा टाइम ले रहे हो भाई साहब। 48 आवर ठीक था, 3 दिन ठीक था, मतलब 7 दिन तक भी ठीक था, बट एक महीना समझ सकते हो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत पेनफुल वाला टाइम होता है कि एक महीने से अगर वीडियोस वो ना डाले तो उसका चैनल भाई साहब बचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा होता है ना कि अगर आप एक सप्ताह भी सही से ब्लॉग नहीं डालोगे ना, तो और तीसरे सप्ताह ब्लॉग डालोगे तो आपका व्यूज एकदम से डाउन हो जाएगा, मतलब ब्रॉड फीचर्स काम ही नहीं करेगा, तो किसी के पास आपका वीडियो का रिकमेंडेशन नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा गलती था गाइस, जिसकी वजह से मुझे एक महीने तक डिप्रेशन झेलना पड़ा।
और मैं बहुत ज़्यादा सच में डिप्रेशन पे था गाइस। बट हाँ, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे फैमिली ने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। चलो मैं आपको अपनी अम्मी से मिलाता हूँ, और अब तक भी मैं अपने अम्मी को नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो आ गया। अम्मी देखो यहाँ पे फाइनली अम्मी मेरा यूट्यूब चैनल आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है गाइस, मेरे अम्मी ना मुझे देखकर बहुत टेंशन में आ गई थी कि ये बंदा कुछ खा नहीं रहा है। बहुत टेंशन में था ना। अरे अम्मी चुप रहो। बहुत पता है मैंने आपको बताया ना गाइस कि एक यूट्यूबर का लाइफ उसका यूट्यूब चैनल होता है, और जब मैंने अपनी फैमिली को बताया ना कि मेरा यूट्यूब चैनल का एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो पापा मम्मी का भी खाना पीना बंद हो गया था। इसको कोई नहीं जानता था, हमको भी कोई नहीं जानता, लेकिन यही यूट्यूब से ही इसको सब जाना। आप पूरी फैमिली है, इसको उतना ही प्यार दीजिए जो पहले देते थे। अरे अम्मी रो मत, इमोशनल मत करो। इतने दिन के बाद तो मैं डिप्रेशन से बाहर आया और फिर डिप्रेशन पे लाया। इंशाअल्लाह ताला ये लोग साथ देंगे ना तो और आगे बढ़ेंगे। नहीं, मेरे बहुत से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। पापा कहाँ है? यहाँ मेरे पापा। फाइनली पापा मेरा चैनल आ गया यूट्यूब वाला। चलो बढ़िया, 1 महीने के बाद आया पापा, है ना। और देखो पापा ने भी अपने फ़ोन को अपग्रेड कर दिया। पहले छोटा फ़ोन रखते थे, अब ये बड़ा फ़ोन पापा रख रहे। चलो पापा भी तरक्की कर रहे। अब पापा का भी एक फनी वाला वीडियो आया है, ठीक है। अब तो डिप्रेशन चला गया, अब हम लोग कुछ फनी करते हैं, ठीक है। मेरे पापा का ना एक कल वीडियो मेरी बहन लोग रिकॉर्ड किए पापा और मेरे फूफा के साथ, वो बहुत ही अच्छा कॉमेडी किए। चलो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो देखो आप लोग पहले, क्योंकि मेरे पापा और फूफा भी कॉमेडी करने में पीछे नहीं हटते, और वो ना झारखंडी लैंग्वेज में बनाया, तो आपको बहुत मजा आएगा अगर आप लोग झारखंड के एक्सेंट को जानते हो तो। मतलब ये जो वीडियो आप लोग देखने जा रहे हो ना गाइज, ये मेरे अम्मी ने बोला है कि कम से कम बेटा लोग तो यूट्यूब में काम कर रहा है, आप लोग भी करके देखिए, हो सकता है आप लोग को अच्छा सपोर्ट मिले, फेम मिले। इस वजह से ये वीडियो को पापा लोग बनाए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखो आप लोग, बहुत मजा आएगा। पापा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग किए है ना पापा? इसीलिए तो बोल रहे, देखिए अगर आप लोग का अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि पापा का और मेरा फूफा का एक्टिंग कैसे, जो दोनों साला बहन हो अच्छा एक्टिंग किए है, ठीक है। आप लोग देखना, फिर दूसरा देखते रहिए, फिर दूसरा भी देंगे। हाँ, फिर दूसरा भी एक्टिंग आएगा। मतलब पापा का कॉमेडी अब मेरे ब्लॉग में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। चलो देखो पहले। और अम्मी का भी सपोर्ट है, और वो झारखंडी एक्सेंट में, मतलब झारखंड के लैंग्वेज में, तो मजा आएगा भाई साहब। गाँव का लैंग्वेज आता है ना, ससुराल है वहाँ पे, तो बोलते रहते हैं। ठीक है, वो देखो। ये अरे ही ने आओ अभी आप का करियो जी, भैया का बोलिए आप का करवाए, हमी इतना दिन से कुछ नहीं कर लिए तो अब हमी का करियो, कैसे अरे तो पूरा जिंदगी खपा दिला ऐसने झोड़ी हारूद मारूद के बना के, तब कहिया का करवा बतावा, कैसे कहाँ होते जी। नहीं हम तो नहीं कुछ नहीं, पर नहीं नाचो नहीं जानी, नहीं हम नाचबो बड़ी लाग लगेगा। तो ना कोनो कामे करे जाना, ना कुछ कामे करे जाना, ना तो कुछ कामे हो तो इनके तो करन का नाश्ता नाश्ता खुल के नाश्ता, भैया का थोड़ा सा लाइन के देख, एक पैटी मारता जुनून का नशा बनाओ तो हिन, जो अपन आप अंदर से उठन ला तो इनके वहे वाला करे खो तो। अरे तो बुढ़ा के लिए तब अरे तो बुढ़ापे में दिखाहन न तो हिन अपन रंग रूप के दिखावा, दुयो है ये हन, एगो डफली बजातो ने एगो नाचिया। आज खुल के देखा तो हम सब नहीं होते जी, खुल के देखा आज, और आज हम के देखा खो जाके बिना बाल बच्चा के बना आज हम के देखा खो कि कैसे आगे बढ़िए यार। लेवा आज पिए लेवा आज भी आज पियो, हम नहीं पी नहीं पीबो, आज तो नहीं पीबा तो हम पी जाओ एकदम। अरे अब भैया के देहन नहीं, भैया के देवती थोड़ा सा एक घोट कहियो नहीं पिए, एक घोट आज नहीं पिए कहीं जिंदगी में नहीं पिए, आज भर पी नहीं पिए तो बात आज मान भर जाती है। पीजिए आज। सही है। कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा थोड़ा 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 आज लारे आज देखो इसका कमाल, आज मेरा से भी नहीं लग रहा। पिघलन पूरा, आज देख लो आज सही पिघलन पी गया,
आज नाचेगा, काय गति करता है। आज नाचेगा मैं भैया। कब दारू पी के दंगा करता है, मैं कब दारू दिल बुलाने को पीता हूँ, गम के लिए, पीता हूँ गम के लिए। गधा को मारने को। ओए साला, ई कमीना कहीं के मुर्गी के औलाद हमको पिला दिया। आज ए जम के ये जानते हो क्या किया? ये पागल नाचेगा। नाचेगा नाचेगा, इसको भी नचाएगा। आज जम के नाचेगा। आज अरे पी के देखो, पी देख लो। के देखने में बुलाओ आदमी को, क्या मजा आता है। लगाओ भीड़। पियो 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 साहब, पीने के बाद में जिंदगी बदल जाएगा। हाँ। डफली वाला। रफली बजा, तू नाचो, आई गधवा के नचाओ। हेले अब इतने से इतने तो कैसा लगा दोस्तों मेरे पापा और फूफा यानी कि साला बहनोई का वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ गाइस, क्योंकि आज मेरा फाइनली चैनल वापस आ चुका है। क्या रीजन था सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और अब भाई चैनल से मैं बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हूँ और मतलब प्रॉपर वीडियोस आएगा, कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करूंगा। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं गाइस अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, ये एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो था, बट पापा लोग का मुझे अच्छा लगा एक्टिंग, तो मैंने सोचा कि उस चीज को भी यहाँ पर डाला जाए और लोगों को दिखाया जाए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।